Good evening, everyone. How are you all? Good evening, ma'am. Any questions? Questions? Ma'am, हाँ दृष्टि बोलो बेटा. can you take up passport information once again? How to put that? I'll do that. Sure. No other questions? ठीक है. So I'll tell you today how to issue the ticket. ठीक है. प्राइस कैसे करना है आइटिनरी को और टिकट कैसे इशू करनी है. क्लियर? So this is let's make on यूरोप आइटिनरी. ठीक है. भूल जाते हैं अभी भी खैर हम यूरोप ही कर रहे थे. मैं थोड़ा और दूर का कर लेती हूँ. लेट्स डू 10th अक्टूबर. लेट्स डू दिल्ली टू वॉर्सो. जर्मनी कर लो. जर्मनी कर लेते हैं. ओके, लेट मी इग्नोर दिस. लेट्स डू 5th October Delhi to let's do Frankfurt by Lufthansa airline. ओके, तो मैं फर्स्ट वाली ही एयरलाइन ले रही हूँ. मैं ले रही हूँ इसमें के क्लास. सबसे लास्ट में देखो, मैं के नहीं लेती हूँ, मैं कोई और क्लास लेती हूँ ताकि आपको मैं अलग अलग ऑप्शंस दिखा पाऊँ. के ले लूंगी तो के फेयर सीधा नजर आ जाएगा मुझे. राइट, के सबसे सस्ती भी है तो फेयर सीधा नजर आ जाएगा. मैं लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल बी क्लास. तो आई टेक N1. मैं एक ही पैसेंजर का ले रही हूँ अभी. N1 V I said B, right? B1. ठीक है, मैं रिटर्न भी ले लेती हूँ साथ में क्विकली. ऑन 15th October फ्रैंकफर्ट टू दिल्ली बाय LH. सो वी हैव बी क्लास हियर आल्सो. देखो इसमें भी प्रॉब्लम आएगी आपको क्योंकि इधर के क्लास क्लोज्ड है, उसमें थी के क्लास. यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आएगी आपको. आई वांट वो वाली एयरलाइन जिसमें सेम क्लास मिल जाए आपको. चलो लेट्स सी, अदरवाइज आई विल मेक ऑन सम डोमेस्टिक आइटिनरी टू शो यू. मैं डोमेस्टिक आइटिनरी पे बना दूंगी. बी अवेलेबल है इधर भी. ठीक है, सो मेरी जर्नी पिक हुई है. सो व्हाट आई एम डूइंग इज मैं पहले FQ करती हूँ. राइट, FQ से बी क्लास का फेयर नजर आएगा सिंपल. सो मैंने FQ किया तो बी क्लास का जो फेयर है दैट इज 1,46,000 पर पैसेंजर. एक पैसेंजर का फेयर आ रहा है. बी क्लास ज्यादातर बिजनेस क्लास कैटेगरी में आती है. ठीक है, सो ये आ गया आपका 1,46,000. अब हम चेक करते हैं FQA to check if there are alternate fares for this particular class. इस क्लास के अगर alternate fares हैं तो alternate fares जब दिखाता है तो वो बी क्लास का तो दिखाएगा, बट बी क्लास के बराबर की जो क्लासेस है ना एग्जैक्टली बराबर की उनके भी दिखाएगा. सो आई डू FQA. देखो अब आ गए बहुत सारे फेयर. दिस इज व्हाट यू वांटेड सुमित, राइट? ओके, तो FQA ने क्या किया, एटलीस्ट हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अभी. FQA ने क्या किया, मेरी जो बी क्लास बुक्ड है उसमें मल्टीपल फेयर्स दिखा दिए बी क्लास के. बी क्लास के जो बराबर की क्लासेस है उसके भी दिखाता है कई बार सिस्टम, बट बहुत रेयर होता है. तो जब मैं FQ करती हूँ सिर्फ, इफ आई टाइप जस्ट FQ कमांड, तो मेरे को बी क्लास का जो सबसे सस्ता फेयर है वो दिखा देता है सिस्टम. आई एम राइटिंग इट हियर ओनली. इफ आई यूज ओनली FQ कमांड, then system gives me lowest fare for the class booked in booking file. Booked in booking file, BF is booking file or PNR. Clear? If I use FQA command, then system gives me alternate fares for the class booked in booking file or PNR. Clear है? तो आपके पास बहुत सारे फेयर्स आ गए हैं अब यहाँ पर. अब इनके आप रूल्स पढ़ सकते हो. इन पे क्लिक करोगे तो भी रूल्स आ जाएंगे. अदरवाइज मैं आपको कमांड भी बता देती हूँ इस केस में. इफ यू क्लिक ऑन दिस, फेयर स्टोर भी हो जाएगा. ओके, फेयर गेट स्टोर्ड. FF4 आ गया, अपने आप क्लिक भी हो गया, फेयर स्टोर भी हो जाता है. अगर आपको इसके रूल्स पढ़ने हैं तो मैं कमांड बता देती हूँ.
अगर आपको समझना है क्या रूल्स हैं, सो FQN आ जाएगा कमांड यहाँ पर। FQN फॉर एग्जाम्पल आपको लाइन नंबर 3 वाला समझना है क्या फेयर है, सो वी डू FQN3। लेट मी सी इफ दिस कमांड वर्क्स, अदरवाइज मैं ऑल्टरनेट कमांड बता दूंगी एक और। FQN3 किया, ठीक है, चल गया। उसके बाद आप क्लिक कर दो, रूल्स आ जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करोगे सारे रूल्स आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करोगे पेनल्टी रूल्स आ जाएंगे। क्लियर है? ये N3 कैसे किया? FQN3 ये इसमें ही काम करता है। सिर्फ अगर हमारे पास बहुत सारे फेयर्स डिस्प्लेड होते हैं ना, तो हम क्लिक करके फेयर नहीं पढ़ सकते, क्लिक करते ही वो फेयर बुक हो जाता है। ओके। कई बार क्लिक करके रूल्स भी आ जाते हैं, पढ़ लिया करो, होवर करके क्या लिखा है, होवर करके आ रहा है, स्टोर हो जाएगा फेयर। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाला फेयर का रूल पढ़ना है पूरा, अब आप देख रहे हो ये 1,46,000 का फेयर है, ये 1,50,000 का, दोनों में डिफरेंस समझना चाहते हो, रूल्स पढ़ने हैं, टाइम लगेगा ऑब्वियसली रूल्स को समझने में, तो आप कमांड टाइप इन कर सकते हो FQN3। FQN का मतलब होता है फेयर कोड नोट 3। तो लाइन नंबर 3 जो है B+ वाला जो फेयर है, उसके पूरे रूल्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो B क्लास के आपके पास 4 फेयर्स हैं। 1,46,000 का है, 1,50,000 का है, 1,55,000 का है, और 150 के 2 फेयर है। हाँ, राइट। तो ऑब्वियसली दोनों में डिफरेंस होगा इन द रूल्स ओनली, और कोई डिफरेंस नहीं होगा। लास्ट टिकट डेट में होगा डिफरेंस, बैगेज में डिफरेंस होगा, और रिस्ट्रिक्शंस में डिफरेंस होगा कि पेनल्टी रूल्स क्या है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ध्यान से देखो। 1,46,000 और 1,55,000 में एक आधे में कोई बैगेज का डिफरेंस होगा, लेकिन मेजरली पेनल्टी के डिफरेंस होंगे, और कोई नहीं होगा, या फिर लास्ट टिकटिंग डेट का होगा। क्लियर? ओके, नाउ आई गो बैक टू दी आइटिनरी। मेरे को नहीं करना है, आई वांट टू चेक लोएस्ट फेयर क्या मिल सकता है, तो मैं यूज करती हूँ FQBB कमांड। पहले FQBA करके देखते हैं कि सबसे सस्ता क्या हो सकता है। सो आई डू FQBA। सबसे सस्ता जो है वो K क्लास के लिए है 59,000 का। देखो डिफरेंस, देखो कितना ज्यादा आ गया। आपने B क्लास बुक किया था, वो करीबन 1,50,000 के आसपास फेयर आ रहा था। अब आपको सिस्टम बोल रहा है लोएस्ट फेयर जो इस आइटिनरी के लिए है, दैट इज 59,390, ठीक है, पर पर्सन। अब अगर ये क्लास अवेलेबल होगी दोनों सेगमेंट्स में, तो मुझे ये फिर 100% अभी के अभी मिल जाएंगे। अगर दोनों सेगमेंट्स में K क्लास अवेलेबल नहीं है इस समय, तो मुझे ये वाला फेयर नहीं मिलेगा, मुझे सिस्टम कोई और फेयर दिखाएगा। गॉट इट? ओके, अब इसमें एक चीज और समझो, ये जो 50,000 का फेयर है, इसमें एक चीज और समझने वाली है, वो ये है कि पहला बैग तो भी फ्री है, नो फी, राइट? जाने की जर्नी में भी, आने की जर्नी में भी पहला बैग फ्री है, जिसके अंदर आप 23 किलो लेके जा सकते हो, ये लिखा है साफ साफ। क्लियर? दूसरा बैग अगर आप लेना चाहते हो तो वो 17,000 रुपए का है, 18,000 करीब है, राइट? आपको INR में दिख रहा है। वापस आने की जर्नी का आपको 200 यूरो दिख रहा है, क्योंकि जब आप वापस आओगे तो आपका ट्रैवल शुरू हो रहा है जर्मनी से, जहाँ की करेंसी यूरो है। क्लियर है ये चीज? हैंड ऑन लगेज की कोई फी नहीं है, एक पीस की 8 किलो तक लेके जा सकते हो, वापस आने की भी कोई फी नहीं है। मतलब एक चेक इन लगेज अलाउड है, एक कैरी ऑन लगेज अलाउड है। अगर आप चेक इन लगेज में एक और बैग डालना चाहते हो तो आपके 18,000 रुपए लगेंगे करीबन, एक तरफ के, 2 तरफ के हो गए करीबन आपके 38,000 रुपीज। क्लियर है? ओके। कॉस्टिंग, अगर कॉस्टिंग में मतलब दोनों लगेज के साथ निकालते हो तो उस केस में सीधा 98,000 होगी। 98,000 आ गया, परफेक्ट, 98,000 आ जाएगा उस केस में। So, अब हमें ये देखना है कि हमें भी फेयर मिल क्या सकता है। अब जो फेयर हमें मिल सकता है, आपने नोट कर लिया जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन अगेन, वो चला जाएगा फिर। इफ यू वांट टू क्लिक द पिक्चर, क्लिक द पिक्चर, लिखना है लिख लीजिए। So, अब हमें ये समझना है कि सबसे सस्ता फेयर मिल क्या सकता है हमें। अनिकेत, आई कैन नॉट सी यू। तो सबसे जो सस्ता फेयर हमें मिल सकता है, दैट वी कैन गेट बाय FQBB कमांड। So I'm typing FQBB। देखो मैंने B क्लास बुक की थी, विच इज नॉर्मली अ बिजनेस क्लास। जो सिस्टम मुझे फेयर दिखा रहा है, वो दिखा रहा है सिस्टम
सबसे क्योंकि मैंने FQBB लिखा तो इकोनॉमी क्लास का फेयर आएगा। तो इस केस में जो फेयर आ रहा है वो है 80,000 का। जो अभी मुझे मिल सकता है फेयर वो है 80,000, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है अनेबल टू फाइल, नीड नेम्स। हम फाइल कर ही नहीं सकते जब तक नाम नहीं है, तो मैं नेम्स डाल देती हूँ क्विकली इसके अंदर। मैं एडल्ट्स के ही नाम डाल दी हूँ भी। सिक्का दृष्टि मिस, I'm putting another name which is again for Miss Sareen Chaudhary. So अब मैं दोबारा से FQBB कमांड कर दूंगी so that I can file. I hope my rebook will be successful right this time. देखो KNCA प्लस दिख रहा है, इसका मतलब डिफरेंट क्लास का फेयर है कोई साथ में। और तो मैं FQBBK पे क्लिक करूंगी तो मेरा फेयर फाइल हो जाना चाहिए। कमांड टाइप भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो गया है। वेरी गुड। सो आई कैन टेल यू हाउ टू इशू अ टिकट। सो मेरा ये फेयर फाइल हो गया है। अगर आपको इस फेयर का पूरा डिटेल देखना है, टैक्सेस क्या है, ब्रेकअप क्या, टिकट इमेज काइंड ऑफ देखनी है, तो हम फेयर लैडर देखते हैं। FQL कर देते हैं हम, FQL1। लेट्स सी इफ कमांड वर्क्स। हाँ, FQL1 किया। इसी वक्त देखना है आपने फेयर लैडर। एक बार ये आपकी स्क्रीन चली गई राइट हैंड साइड से, फिर फेयर लैडर नहीं दिखता है, फिर आपको दोबारा FQBB लोड करना पड़ता है और फिर FQL कमांड करता है। FQL फॉलो अप कमांड है, स्टैंड अलोन कमांड नहीं है। जितनी भी फॉलो अप कमांड होती है वो किसी कमांड के बाद लगती है हमेशा। तो आपकी स्क्रीन पे FQBB था पहले, तो मैंने FQL कर लिया। देखो यहाँ पे लिखा है जाने वाली जर्नी का K क्लास का है, आने वाली जर्नी का ये H क्लास का है, और ये आपका फेयर लिखा है आइटा करेंसी में 122 यूरोज आइटा की करेंसी है। समझाऊंगी भी बाद में कभी आपको। ये सारे टेक्सेस का डिटेल लिखा है 63 दिस दैट एंड टोटल आता है आपका 80,290। ये सारे डिफरेंट टेक्सेस है। आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन ऑल दी टेक्सेस। अगर आपको सिर्फ टेक्सेस का डिटेल देखना है तो पूरा टिकट इमेज टाइप खुल जाता है, तो हम F*Q करते हैं which is also a follow-up command. F*Q. उससे पहले आई विल जस्ट शो यू लास्ट टिकट डेट जो सिस्टम में दिख रही है वो है 13 अगस्त 22 1940 दिल्ली टाइम। तो आपको जो ये फेयर दिख रहा है 80,000 का, इसको आप होल्ड कर सकते हो अभी। 13 अगस्त दिल्ली 7:45 बजे से पहले आपको इशू करनी है टिकट, राइट। तो ये आपके पास लास्ट टिकटिंग डेट है आपकी। सो इफ वी डू F*Q, सो मेरे पास पूरा टैक्सेस का डिटेल एक लीनियर फॉर्मेट में आ जाता है। बेस फेयर, आपका रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, वो सब लीनियर फॉर्मेट में आ जाता है। रेट ऑफ एक्सचेंज USD से नहीं होता है, ना ही यूरो से होता है, ये आइटा यूनिट से होता है। आइटा की करेंसी है न्यूट्रल यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कोई भी करेंसी नहीं है। ओके, तो अब हमने फेयर फाइल कर दिया है। लेट्स गो टू द राइट हैंड साइड एंड चेक। ये मेरा फेयर फाइल हो गया है विच इज 80,290। क्लियर। अब मैं आपको जानबूझ के FQ कमांड भी यूज करके दिखा देती हूँ ताकि एक और फेयर फाइल हो जाए अपने आप। मैं आपको सिखा पाऊँ डिलीट कैसे करते हैं। मैंने FQ भी कर दिया। FQ करने पर सेम फेयर आ जाएगा अभी तो। क्यों? क्योंकि मेरी बुकिंग क्लास चेंज हो गई है ना PNR में। गेटिंग मी? क्योंकि मैंने FQBB से क्लिक किया था तो मेरी K और H क्लास चेंज हो गई। सेम फेयर 2 बार फाइल हो गया। अगर आपको ऑब्वियसली डबल फेयर है आपका, अगर आपको एक डिलीट करना है, अब कोई भी डिलीट कर सकते हो, सेम ही है। तो मैं यहाँ पर FX1 कर देती हूँ। FX1 का मतलब FX2 कर देती हूँ। चलो, मतलब ये वाला फेयर डिलीट हो जाएगा जो FQ2 पे लिखा है। क्लियर है सबको? ओके, सो ये एक ही फेयर रह गया मेरे PNR में अब। एंड नाउ मैं PNR भी बना लेती हूँ क्विकली। अब ये मेरा फेयर हो गया है। एक ही आपने पिक की हुई है। सॉरी, मतलब आपने सीट एक ही पिक की हुई है फॉर 2 पैसेंजर्स। अच्छा, मैंने 2 पैसेंजर्स ऐड कर दिए हैं इसमें।
सेव ही नहीं होगा. लेट मी जस्ट डिलीट माय सेकंड पैसेंजर. यस, इट्स डिलीटेड. थैंक यू सो मच. हो सकता है सेव भी ना हो अभी. ठीक है. सो पीएनआर जब तक बना नहीं है तब तक आप कर सकते हो ये काम. पीएनआर बन गया उसके बाद नाम में कुछ, पीएनआर बनेगा ही नहीं ना उस केस में, तो सेव ही नहीं होगा आपका पीएनआर. ओके. अब हमने देखो पीएनआर के 5 एलिमेंट्स कर लिए, हमने प्राइस भी स्टोर कर लिया है, तो हम प्राइस चला गया है, सो वी डू इट अगेन. देखो अब मेरे पीएनआर में बुकिंग क्लास चेंज हो गई है, KRH हो गई है. अब मैं FQBB कमांड करूं या FQ कमांड करूं, एक ही बात है. तो हम FQ कर देते हैं, अपने आप सेव हो जाएगा. अगर आपको टिकट इशू करनी है अब, तो हमें टिकट मॉडिफायर्स ऐड करने होते हैं. टिकट मॉडिफायर्स क्या होते हैं? टिकट मॉडिफायर्स होते हैं वो एलिमेंट्स जिनके बिना टिकट इशू नहीं हो सकती है, राइट. सो टिकट मॉडिफायर ऐड करने के लिए हमें करना होता है TMU1. 1 मतलब आप जो फेयर नंबर 1 है उसके लिए आप मैंडेटरी एलिमेंट्स ऐड कर रहे हो. टिकट मॉडिफायर्स जो है वो मैंडेटरी एलिमेंट्स होते हैं टू इशू द टिकट. जैसे पीएनआर बनाने के लिए प्रिंट मैंडेटरी एलिमेंट्स होते हैं, टिकट इशू करने के लिए होता है मैंडेटरी एलिमेंट टिकट मॉडिफायर्स, जिसमें आता है फॉर्म ऑफ पेमेंट. F लिखा यहाँ पर, साथ में S लिख दिया. F मतलब फॉर्म ऑफ पेमेंट, S मतलब कैश. अभी मैं कुछ और नहीं लिख सकती हूँ, ना मैं चेक लिख सकती हूँ, ना मैं क्रेडिट कार्ड लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना तो चेक नंबर है ना क्रेडिट कार्ड नंबर है. आप हमेशा चाहो तो कैश लिख सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमें वो वाला फॉर्म ऑफ पेमेंट लिखना होता है जो आप क्लाइंट से ले रहे हो. क्लाइंट से आप जैसे मर्जी लो, आप तो अपने अकाउंट में लोगे ना क्लाइंट से. क्लाइंट से आप डायरेक्टली जीडीएस को तो पे नहीं करोगे, ना ही एयरलाइन को पे करोगे, क्योंकि अदरवाइज क्लाइंट विल कम टू नो योर कमीशन, राइट. सो आप हमेशा FS लिख सकते हो, नो हार्म. तो TMU1 किया, मतलब जो फेयर नंबर 1 है दृष्टि का 80,000 का, उसके लिए F हो गया आपका फिल्टर, S हो गया कैश. इसके बाद में यहाँ पे लिखती हूँ C, मतलब कैरियर कौन सा है, ये कौन सी एयरलाइन पे आपकी टिकट इशू हो रही है, LH. C मतलब मॉडिफायर, LH मतलब एयरलाइन कोड कौन सा है जिसपे टिकट इशू होने वाली है. उसके बाद मैंडेटरी एलिमेंट होता है कमीशन, की एयरलाइन आपको कितना कमीशन दे रही है. हम 0 कर सकते हैं, इस केस में कोई कमीशन नहीं मिल रहा है हमें. बता दूंगी कमीशन कैसे देख सकते हो. सपोज एयरलाइन ने आपको दिया 9% कमीशन, 9% दिया तो हम यहाँ पे 9 लिख देते हैं. अगर एयरलाइन ने बोला ओके फॉर दिस टिकट यू विल गेट 100 रुपीज कमीशन, तो हम A के साथ 100 कर देते हैं. अगर अमाउंट लिखोगे तो आगे A के साथ लिखोगे. ये Z क्या है मैम? Z फिल्टर हो गया कमीशन ऐड करके. I'll click enter और मेरे टिकट मॉडिफायर्स ऐड हो जाएंगे. आप चाहो तो ये सारे एलिमेंट्स अलग से भी ऐड कर सकते हो. हमने 3 एलिमेंट्स इकट्ठे लिखे हैं, राइट. हम चाहे तो अलग से भी ऐड कर सकते हैं. क्लियर है ये कमांड? ओके, मैं आपको अलग से ऐड करके दिखा देती हूँ. अलग से करने के लिए वो ही करना पड़ेगा, TMU CLH. हर बार TMU, हर बार ऐसे करेंगे. TMU1 FS किया, फॉर्म ऑफ पेमेंट चला गया. फिर आपने TMU1 CLH किया, कैरियर चला जाएगा. फिर आपने ओके, एरर आ रहा है इसके अंदर, मॉडिफायर ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहले ऑटोमेटिक हो जाता है. जो कैरियर होता है वो ऑटोमेटिकली ऐड भी हो जाता है 90% टाइम्स, तो आप इग्नोर कर सकते हो. फिर TMU1 किया, हमने कमीशन करना है. सपोज एयरलाइन मुझे बोल रही है कि वो 2% कमीशन देंगे, तो मैं 2 लिख देती हूँ Z के साथ. जनरली 0 होता है क्योंकि आपको जो प्राइसेस दिखते हैं पहले से ही उसमें कमीशन ऐड होता है आपका, क्योंकि सस्ते होते हैं प्राइसेस, तो हम 99% टाइम 0 लिखते हैं यहाँ. तो ये ऐड हो गया. मेन ये 3 होते हैं मैंडेटरी एलिमेंट्स. कुछ एयरलाइंस एक और मैंडेटरी एलिमेंट बना देते हैं विच इज एंडोर्समेंट, तो उसका कोड होता है EB. EB फिल्टर हो गया. आगे कुछ फ्री फ्लो टेक्स्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल नॉन रिफंडेबल. नॉन रिफंडेबल पूरा लिख लो या NRF लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो. EB हो गया फिल्टर, और आगे फ्री फ्लो टेक्स्ट लिखेंगे. ये मैंडेटरी एलिमेंट नहीं है गैलीलियो के अंदर. गैलीलियो के अंदर सिर्फ 3 मैंडेटरी एलिमेंट होते हैं. एक है फॉर्म ऑफ पेमेंट विच इज दिस, जो मैंने हाईलाइट किया FS. एक है कैरियर जो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है. नेक्स्ट इज TMU1Z वाला एलिमेंट विच इज कमीशन.
और TMU1 EB फिल्टर है और आगे फ्री फ्लो टेक्स्ट होता है, ये भी अपने आप ऐड हो जाता है, तो इसलिए मैंडेटरी नहीं है. आई स्टिल क्लिक एंटर, टिकट मॉडिफाइज अपडेटेड. अब हम PNR सेव कर देते हैं एंड वी कैन जस्ट सिंपली इशू दी टिकट. हमारा सब कुछ ऐड हो गया है अब. सो इफ आई वांट टू इशू द टिकट आई विल यूज TKP कमांड और मेरी टिकट इंस्टेंटली इशू हो जाएगी. कौन से फेयर की होगी? ये जो फेयर 80,000 का है, तो आपको एयरलाइन को 80,000 फेयर देना है. क्लाइंट से जो मर्जी चार्ज करो, आपकी मर्जी है. मैं TKP कमांड कर देती हूँ. ऑब्वियसली टिकट इशू नहीं होगी, दैट राइट इज ब्लॉक्ड. नो लिंकेज आ जाएगा, अभी आ नहीं रहा है नो लिंकेज लिखा हुआ, अदरवाइज नो लिंकेज आ जाएगा. ये मैंने इग्नोर कर दिया. अभी TKP कमांड से आपकी टिकट इशू हो जाएगी, दैट्स इट. मैंने इग्नोर कर दिया इसलिए फॉर्म ऑफ पेमेंट रिक्वायर्ड आ रहा है. ओके ओके. लास्ट टाइम आई थिंक क्रेडिट कार्ड का पूछा था किसी ने, तो आई विल जस्ट शो यू. हम सिस्टम की हेल्प लेंगे. एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? प्रोसेस कंप्लीट हो गया. आई एम जस्ट गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड बाय सुमित इन लास्ट क्लास. आई थिंक सुमित और समर में भी, आई डोंट रिमेंबर. कोई क्वेश्चंस? अगर आपको कोई और फॉर्म ऑफ पेमेंट ऐड करना है तो मैं सिस्टम की हेल्प ले रही हूँ. सिस्टम की हेल्प अगर आपको चाहिए तो H/TKMO लिखेंगे. टिकट मॉडिफायर्स की हेल्प मिलेगी यहाँ से. तो आई डू MD. देखो ये सारे एलिमेंट्स एक लाइन में लिखे हैं. मैंने आपको एक लाइन वाला तरीका भी बताया है, दूसरे तरीके भी बताए हैं. बाकी इसमें बहुत सारी चीजें लिखी है जिसकी नीड नहीं है. ओके. अब आ गया फॉर्म ऑफ पेमेंट. अगर आपको कैश में पेमेंट दे रहा है क्लाइंट तो हम FS लगाते हैं. मैंने FS लगाया था. अगर चेक में दे रहा है तो हम FCK लिखते हैं. ठीक है. अगर आप गैलीलियो एक्सेप्टेड क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो हम ये वाला लिखते हैं. सुमित, आई थिंक सुमित और समर, आई डोंट रिमेम्बर, आप दोनों में से किसी ने पूछा था. तो F हो गया आपका फॉर्म ऑफ पेमेंट. AX हो गया अमेरिकन एक्सप्रेस. यहाँ पे आपके कार्ड का 2 डिजिट्स आता है. AX का यहाँ पे फुल फॉर्म है अमेरिकन एक्सप्रेस. जो सा भी आप कार्ड यूज कर रहे हैं वो आ जाएगा. अमेरिकन एक्सप्रेस जनरली GDS पे ऑथराइज्ड होता है. मैं आपको ये बता दूंगी कैसे पता चलता है कौन कौन से कार्ड गैलीलियो पे ऑथराइज्ड है. सो ये हो गया आपका कार्ड नंबर. उसके बाद *D के बाद आपकी एक्सपायरी डेट आ गई कार्ड की. ठीक है. अब MD अगर गैलीलियो ऑथराइज कार्ड नहीं है, फॉर्म ऑफ पेमेंट नॉन एक्सेप्टेड कार्ड, तो ये हो गया आपका फॉर्म ऑफ पेमेंट. क्लियर? सो कोई भी आप यूज कर सकते हो. इट टोटली डिपेंड्स आपका कौन सा क्रेडिट कार्ड आप यूज करना चाह रहे हो. क्लियर? ये पीछे अप्रूवल जो A के साथ लिखा है ना नंबर, ये अप्रूवल नंबर होता है एयरलाइन की तरफ से जो आपको मिलता है. सो आगे का फॉर्मेट तो सेम रहता है बिल्कुल. पीछे जो ये नंबर लिखा है एक एक्सपायरी डेट के बाद A के साथ, ये एयरलाइन से जो आपको अप्रूवल नंबर मिलता है क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए वो रहेगा. वो एयरलाइन से आपको मिल जाता है. क्लियर है? मैम एक मतलब अगर इन शॉर्ट इसको अगर डिस्कस करें, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ कि कोई क्लाइंट आया मेरे सामने बैठा है, उसने मुझे बोल दिया कि मुझे मतलब लाइक दिल्ली टू सिंगापुर एग्जांपल के लिए टिकट का प्राइस बता दो. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वो लाइक जैसे जो भी डेट है, डेट प्लस दोनों शहर और मतलब उस डेट की एंट्री करके, एंड देन फिर हम लोग डायरेक्टली वो सीट बुक करेंगे N1 B1 करके, एंड देन डायरेक्टली जाकर FQBA करके चेक करेंगे कि हमें मिनिमम फ्लाइट टिकट्स क्या मिल रही है, या पहले FQB करना पड़ेगा. FQB कर लो, पहले चेक कर लो. PNR को ब्लॉक मत करो, सीट होल्ड करके चेक कर लो सिंपल. ये सीट होल्ड करना और ये मतलब PNR चेक करना, एक बार इसकी क्लैरिटी दो थोड़ी सी कि मतलब ये किसको किस टर्म्स में हम लोग यूज करते हैं. मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक और टूल बताऊंगी. जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना वो उस टूल का. एक्चुअली आप ये देखना चाहते हो कि सबसे सस्ता फेयर क्या मिल सकता है आपको बिना PNR बुक किए, राइट? कौन सी एयरलाइन सबसे सस्ता फेयर दे रही है. मैं आपके पास आती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ मुझे दिल्ली से सिंगापुर जाना है. मैंने एयरलाइन कोई नहीं बताई आपको, ठीक है? बहुत सारी एयरलाइंस जा रही है, ठीक है? मैंने आपको बोला मुझे सबसे सस्ता फेयर चाहिए, राइट? तो वो डिफरेंट टूल है. वो हम डिफरेंट टूल के थ्रू करेंगे पूरा. अगर मैं आपको बोलती हूँ कि समर मुझे दिल्ली से सिंगापुर जाना है, सिंगापुर एयरलाइंस पर जाना है, राइट? मेरी डेट की प्रेफरेंस है फॉर एग्जांपल 15 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में कभी भी चली जाऊंगी, 5 दिन रहना है, राइट?
तो मैं सिंपली वही करूंगी जो मैंने अभी किया। मैंने फेयर बनाया सिंगापुर एयरलाइंस पे 15-16 तारीख का, कभी कभी बना लो फेयर, राइट। फेयर ब्लॉक कर लो, प्राइसिंग करके देख लो। अगर फेयर ब्लॉक नहीं करना है, सिंपल सीट उठा के प्राइसिंग कर लो, रिलीज कर दो सीट्स को। क्लियर? तो और इसमें अगर अगर डेट्स कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन से डेट को एग्जैक्टली चीपेस्ट फ्लाइट है? वीक डेज में चीपेस्ट होगा, वीकेंड पे महंगा होगा, सिंपल रूल। इतनी जल्दी फेयर चेंज नहीं होता है 5-6 दिन का। वीकडे में Okay. सस्ता होगा, मंडे टू थर्सडे सस्ता होगा, फ्राइडे इवनिंग टिल संडे इवनिंग महंगा होगा, संडे नाइट तक महंगा होगा। ठीक है? अगर मैं आपको बोलती हूँ ठीक है मुझे या तो सिंगापुर एयरलाइंस पे जाना है या मुझे एयर इंडिया पर जाना है, तो सिंपल वही करो जो मैंने अभी तक किया। सीट उठाई, फेयर चेक किया, रिलीज कर दी सीट्स। अगर क्लाइंट कंफर्म टाइप लग रहा है, सीट होल्ड करके रख सकते हो टिल लास्ट टिकटिंग डेट। क्लियर? उससे पहले टिकट इशू मत करो ना, सीट रिलीज कर दो, राइट। अगर क्लाइंट बोलता है नहीं मुझे जाना है दिल्ली से वैंकूवर, जो भी सबसे सस्ती फ्लाइट है, बस 20 घंटे से ज्यादा ना हो, ऐसे ही बोलते हैं ना क्लाइंट्स, तो हम डिफरेंट टूल यूज करते हैं जो मैं कमिंग क्लासेस में बताऊंगी आपको, मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास वी विल कवर दैट इन वेरी मच डिटेल इन एमएटीएस। मिस इसका मतलब ये है कि अगर पर्टिकुलर एयरलाइन हमें पता है और पर्टिकुलर डेट्स हमें पता है तो हमें ये वाले तो ये टूल्स यूज यूज करना करना बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो टिकट इशू कर लोगे गैलीलियो में, है। पीआर बनाना है, प्राइसिंग करनी है, टिकट मॉडिफायर्स ऐड करने और टिकट इशू करनी है, राइट।